गाजा में आग है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई है या अब दुनिया की सेनाएं भी गाजा में उतरेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश जैसा देश क्या करेगा? क्या वो इस खेल का हिस्सा बनेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। भले ही ये खबरें सामने आ रही हों कि ट्रंप को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री यूनुस खान गाजा में सेना भेजने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश में फिलिस्तीन समर्थक संगठन पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी कमेटी ने जिस तरह सरकार को चेतावनी दी है, उससे इतना तो साफ हो गया है कि यूनुस खान सरकार को 4 बार सोचना पड़ेगा। फिलिस्तीन समर्थक संगठन पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी कमेटी ने अपनी सरकार को चेतावनी दी है कि वो गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल ना हो। ये फोर्स गाजा में हालात संभालने के नाम पर बनाई जा रही एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य व्यवस्था मानी जा रही है। समिति का कहना है कि इसमें शामिल होना बांग्लादेश की पुरानी फिलिस्तीन समर्थक नीति के खिलाफ होगा। आइए आपको बताते हैं कि संगठन को आपत्ति क्यों है। पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी कमेटी का मानना है कि गाजा इस समय भीषण मानवीय संकट से गुजर रहा है, जहां लोगों को हिंसा, विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ रही है। ऐसे हालात में किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल की तैनाती शांति लाने के बजाय हालत को और बिगाड़ सकती है। संगठन का कहना है कि फिलिस्तीन समस्या का समाधान हथियारों या सैन्य हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि राजनीतिक और न्यायपूर्ण समाधान से ही संभव है। स्टेबलाइजेशन फोर्स क्या है और इस पर शक क्यों जताया जा रहा है? समिति के सदस्य सचिव प्रोफेसर एमडी हारून और रशीद ने आरोप लगाया है कि इस तरह की स्टेबलाइजेशन फोर्स का असली उद्देश्य फिलिस्तीनियों की सुरक्षा नहीं, बल्कि इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना हो सकता है। उनका कहना है कि इसके नाम पर गाजा में संघर्ष कर रहे लोगों से हथियार छीने जाएंगे और फिलिस्तीनी विरोध आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का नाम क्यों आया? अब जब गाजा में हालात बेहद खराब हैं, तो कुछ देश चाहते हैं कि वहां एक अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात किया जाए ताकि कानून व्यवस्था संभाली जाए, हिंसा रोकी जाए, सहायता पहुंचाई जाए। लेकिन फिलिस्तीनी समर्थक संगठन कहते हैं कि ये मदद नहीं, बल्कि एक नया सैन्य नियंत्रण हो सकता है। इससे गाजा की आज़ादी और कमज़ोर होगी। बांग्लादेश सरकार का नाम कैसे आया, इस पर बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने अमेरिकी यात्रा के दौरान वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात में गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने में बांग्लादेश की संभावित रुचि जाहिर की थी। ये बात अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस विंग के बयान के हवाले से सामने आई थी। अब सवाल ये कि बांग्लादेश की पाकिस्तान से तुलना क्यों हो रही है? असल में पाकिस्तान पहले ही गाजा में सेना भेजने की संभावना पर विचार कर चुका है। इसी तर्ज पर बांग्लादेश ने भी सैद्धांतिक स्तर पर इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। यही बात देश के भीतर विवाद की वजह बन गई और फिलिस्तीन समर्थक संगठनों ने इसे खतरनाक कदम बताया।